ये देखिए सारी की सारी यहाँ पे एक बार सेट हो चुकी है, उसके बाद में स्प्रेडिंग शुरू हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पे डाइव करने लगी है। डाइव करने के बाद जब लास्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो अपने आप वो ये पोजीशन सेट कर लेती है। कौन सी वाली? स्पॉन मैनेजर वाली। ये देखिए ये जा रही है लास्ट पॉइंट और ये स्पॉन मैनेजर पे जाके वापस आ रही है। स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों अब तक हमने एनिमी को स्पॉन भी करवा लिया है, एनिमी आके पाथ के ऊपर चलते भी है, पाथ के ऊपर आने के बाद वो फॉर्मेशन में भी सेट हो जाते हैं और फॉर्मेशन में सेट हो जाने के बाद वो स्ट्रेच भी करते हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि एनिमी ऊपर से डाइव करके नीचे आए और प्लेयर के ऊपर वो फायर करे। तो ये सेटअप भी हम कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये हमारी एक सीरीज चल रही है। अगर आप इस वीडियो से देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पहले वाले वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। गेम को आगे बढ़ाने के लिए आपको एनिमी स्क्रिप्ट को ओपन कर लेना है विजुअल स्टूडियो में। अब दोस्तों यहाँ अपडेट के अंदर मैंने एनिमी स्टेट बनाया था, जो आपको मालूम होगा स्विच केस हमने बनाया था। इसको आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे एक ऑन पाथ मैंने बना के रखा था, एक फ्लाई इन, एक आइडल और एक डाइव। तो जब आइडल ये दो मोड में होगा तो वो डाइव नहीं करेगा, जब आइडल मोड में होगा तभी वो डाइव करेगा, ये मैं चाहता हूं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हैं। वो फंक्शन क्या होगा, मान लीजिए डाइव वाला फंक्शन हम बना लेते हैं, टू डाइव या ऐसा कुछ भी हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया। उसके अंदर जैसे हमने मूव ऑन पाथ के अंदर पाथ दे के रखा था, उसी तरीके से हम इसके अंदर भी एक पाथ दे देंगे। वो पाथ कैसा रहेगा, ऐसे 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 करके वो नीचे जाता होगा, जिसको फॉलो करते हुए नीचे जाएगी। नीचे जाने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। इस प्रकार हम सेट कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि हमारा जो एनिमी है ऊपर से नीचे आ रहा है और तुरंत यहाँ आने के बाद में वो आइडल मोड में चला जाता है। तो आइडल मोड में जैसे ही चला जाएगा वो डाइव करने लगेगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो तुरंत डाइव करे, वो थोड़ी देर रुके और उसके बाद में एक एक करके रेंडमली डाइव करना वो शुरू करे। तो इसके लिए यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ ये स्टेट चाहिए आइडल वाला। तो इसके लिए हम अलग से एक फंक्शन नहीं बनाएंगे। ये वाला फंक्शन जो है मूव ऑन द पाथ, यही फंक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको यहाँ तक कॉपी कर लूँगा और इसके अंदर नहीं डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं इसके अंदर। अब आ जाइए इस फंक्शन के अंदर। अब ये कंडीशन हमने चेक करवाई थी, करंट वे पॉइंट आईडी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाथ डॉट बीजियर ओबीजे लिस्ट डॉट काउंट। तो इसके अंदर हम जो उसका स्टेट था वो हम चेंज करवा रहे थे, उसका स्टेट हम फ्लाई इन करवा रहे थे। तो इसके अंदर एक और कंडीशन हम डाल देते हैं। यहाँ से यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, और इसके अंदर एनिमी स्टेट हम पहले चेक करवाएंगे। तो एनिमी स्टेट इज इक्वल टू एनिमी स्टेट डॉट डाइव, और उसके बाद में ये ब्रैकेट हम शुरू कर देंगे। बस आपको ये फंक्शन अभी इतना बना के रख देना है। इसका क्या इस्तेमाल है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। अब यहाँ नीचे आ जाइए। नीचे आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये स्पॉन सेटअप जिस प्रकार हमने बनाया था, दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जैसे ही कोई भी फंक्शन या पब्लिक मैसेज जो रहता है या मैसेज जो रहता है वो और होता है, जहाँ पर उसके एंड में मैं ये लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये जो कर्ली ब्रैकेट और हो रहा है वो इस फंक्शन का है। तो अगर आपकी स्क्रिप्ट बहुत लंबी होगी, ज़्यादा लाइन इसके अंदर होगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है या कहाँ पे आपने एरर छोड़ दी है या टाइपो कहाँ पर है। तो ये अगर आप आदत डाल लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड डाइव सेटअप, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये दे देंगे। डाइव के लिए हमें अलग से पाथ चाहिए होगा, क्योंकि हमारे पास जो पाथ था वो तो क्या था कि ऐसे ऐसे फ्लाई घूम के आने के बाद यहाँ ऊपर जा रही है। एक्चुअली अब हमें किस प्रकार चाहिए होगा, ऊपर से ऐसे करके फ्लाई जो है वो या एनिमी शिप जो है वो नीचे आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें अलग से पाथ चाहिए होगा, इसलिए यहाँ पर अलग से मैं लिख रहा हूँ। अब ये जो लाइन है बिल्कुल वही लाइन यहाँ पे नीचे आएगी,
पाथ टू फॉलो पाथ, क्योंकि हमें उसे पाथ देना है। और यहाँ पर हम इसे पेरेंट सेट करवा देंगे, तो आपको लिखना है ट्रांसफॉर्म डॉट सेट पेरेंट्स, ब्रैकेट के अंदर लिखना है ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट। और अब जो ये एनिमी स्टेट है, हमने यहाँ पे फ्लाई इन करके रखा था ना जो यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे डाइव कर देते हैं, सेट डाइव। तो फ्लाई इन हटा के मैं यहाँ लिख दूंगा डाइव। तो ये हमारा डाइव सेटअप है, एक फंक्शन हो गया है। तो उसका क्या किस तरीके से ये काम करने वाला है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों आप आ जाइए फॉर्मेशन के अंदर। फॉर्मेशन के अंदर आप यहाँ पे नीचे आ जाइए। जैसे ये क्रिएट ग्रिड बना के रखा है, उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अभी ये जो यहाँ लास्ट में आ जाइए नीचे, और यहाँ पर आपको एक फंक्शन बनाना है सेट डाइविंग। हम एनिमी को डाइव कराएंगे, लेकिन यहाँ फॉर्मेशन में से करवाएंगे। अब फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले हमें चेक करवाना पड़ेगा कि एनिमी कितने बाकी है। मान लीजिए अगर एनिमी एक भी बाकी नहीं है, प्लेयर ने सारे शूट कर दिए है, और उसके बाद में ये फंक्शन कॉल हो गया, तो आपकी गेम में एरर आएगी। तो इससे पहले आप चेक करवा लीजिए कि एनिमी कम से कम एक तो है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने एक लिस्ट लिया था, एनिमी लिस्ट डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर वो 0 से बड़ा है, यानी कि कम से कम एक है उसके अंदर, तो ही ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये कंडीशन हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक ही पाथ ऐसे नहीं बनाएंगे कि एक ही पाथ में से वो बार बार नीचे आ रहा है। हम जैसे हमने फॉर्मेशन के लिए अलग अलग पाथ बनाए थे कि जब वो डाइव करके आके फॉर्मेशन में सेट होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम बहुत सारे पाथ बनाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और अलग अलग पाथ में से हर बार वो अलग अलग पाथ चूज करना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 रैंडम नंबर ले लेता हूँ, यानी कि 2 इंटीजर रैंडम लेता हूँ मैं। तो इंटीजर चूज पाथ, यानी कि पहला एक चूज पाथ करके हमने इंटीजर लिया है, दूसरा चूज एनिमी करके लिया है। अब रैंडम रेंज 0 से लेके डाइव पाथ लिस्ट डॉट काउंट करके जो होगी उसके बीच में आएगी। मान लीजिए कि आपने डाइव पाथ 10 बनाए हैं, तो 0 से लेके 10 के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। और यहाँ पर ये फिलहाल अभी एरर आपको मिलेगी, क्योंकि ये हमने लिस्ट बनाया नहीं है। तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पे दूसरा नंबर हमने लिया है चूज एनिमी। एनिमी मतलब मान लीजिए कि आपने 20 एनिमी स्पॉन करवाए, उसमें से 5 को प्लेयर ने शूट कर दिया, तो अब बचे 15। तो 15 में से कोई भी एनिमी रैंडमली यहाँ से चूज होगा और वो नीचे डाइव करके आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फॉर्मेशन में है वहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके सब लोग बारी बारी नीचे आए, उसमें से रैंडमली कोई भी नीचे आना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये करवा रहा हूँ। तो अब ये जो एरर आ रही है यहाँ पे, इसे हमें दूर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सबसे ऊपर आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डाइव सेटअप। और यहाँ पे मैंने एक पब्लिक लिस्ट लिया है। क्या लिस्ट लिया? गेम ऑब्जेक्ट का। उसका नाम हमने दिया है डाइव पाथ लिस्ट, और इज इक्वल टू न्यू लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट। तो आप इतना यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ से जो हमारे एरर आ रही थी वो चली गई होगी, क्योंकि हमने बनाया नहीं था। चलिए, अब जो गेम ऑब्जेक्ट यानी कि पाथ का जो हमने लिस्ट बनाया, उसको हमें स्पॉन भी करवाना पड़ेगा। तो स्पॉन करवाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे गेम ऑब्जेक्ट न्यू पाथ इज इक्वल टू, और इंस्टेंशिएट हमें करवाना पड़ेगा उसे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंस्टेंशिएट। अब जिस प्रीफेब को भी आप इंस्टेंशिएट करवाना चाहते हैं, उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, डाइव पाथ लिस्ट और ब्रैकेट के अंदर ये नंबर डाल दूंगा, यानी कि रेंडमली कोई भी वो पाथ चूज कर लेगा। तो हमें एक रेंडमली यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यानी कि एक पाथ मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एनिमी लिस्ट और चूजन एनिमी डॉट स्टार्ट प्लस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, यानी कि जो एनिमी की पोजीशन होगी उसको उसके अंदर ये प्लस हम करवा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। और सिंपली उसके बाद में लिखना है क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी
और इसको यहाँ पे आप ख़त्म कर दीजिए। चलिए एक बार पूरी लाइन आपको दिखा देता हूँ। ये है पूरी लाइन, नीचे आ जाइए। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, डॉट एनिमी। अब हमें गेट कंपोनेंट करवाना है, गेट कंपोनेंट। और कंपोनेंट हम क्या करवा रहे हैं, एनिमी बिहेवियर, क्योंकि हमें कुछ भी चेंज करवाना है तो पहले इसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, ये वाली स्क्रिप्ट की। तो इसको हम यहाँ से गेट करवा रहे हैं। अब जो हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया था डाइव सेटअप पब्लिकली, उसको हम यहाँ से कॉल करवा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट डाइव सेटअप। अब जो डाइव सेटअप था उसके अंदर हमें कुछ वैल्यू भेजनी थी, पाथ भेजना था हमें, है ना यहाँ पे। तो इसके अंदर में पाथ भेजना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर एरर आपको दिखाई देगी। तो पाथ हम कौन सा भेजेंगे, ये वाला जो न्यू पाथ हमने बना के रखा है वो हम यहाँ पे भेजेंगे। और उसकी स्क्रिप्ट हमें चाहिए होगी, तो हम करेंगे डॉट गेट कंपोनेंट और यहाँ पे हम लिखेंगे पाथ और इसको कर दीजिए यहाँ पर ओवर। तो सिंपली हमने यहाँ से ये वाले फंक्शन को कॉल किया है और उसके साथ में हमने पाथ भी भेजा है। इसको यहाँ पे आप सेव कर लीजिए। अब दोस्तों ये जो एनिमी लिस्ट है उसके अंदर से वो रेंडमली एनिमी को चूज करेगा और नीचे भेजेगा। तो मान लीजिए उसने 15 नंबर वाले एनिमी को चूज करके नीचे भेज दिया, वो अभी डाइव कर रहा है। फिर से वो अगर रेंडमली नंबर 15 आ गया तो 15 नंबर वाले को ढूंढेगा और नीचे भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन ऑलरेडी वो डाइव मोड में है और वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, एरर आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट के अंदर से जो डाइव कर रहा है उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एनिमी लिस्ट डॉट रिमूव एट और उसके बाद में जो चूजन एनिमी है ये नंबर उसके अंदर हम डाल देंगे। तो वो नंबर 15 नंबर वाला एनिमी जो है वो लिस्ट में से निकल जाएगा। और दोस्तों इसी को हम एक बार एक एनिमी नीचे डाइव करके जा रहा है, उसके बाद में कुछ सेकंड्स के बाद में दूसरा जाएगा, कुछ सेकंड्स के बाद में तीसरा जाएगा। तो वो जो कुछ सेकंड्स है उसके बाद में वापस ये फंक्शन यहाँ से कॉल होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर हम इसको इन्वोक करवा देते हैं। तो आपको लिखना है इन्वोक और ब्रैकेट के सॉरी माफ कीजिएगा, आपको लिखना है इन्वोक और डबल कोट के अंदर आपको लिखना है ये जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखनी है, यानी कि सेट डाइविंग कोमा, उसके बाद में रैंडम रेंज मैंने ली है 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में। अगर आप चाहे तो इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर आप जैसे जैसे लेवल आपका आगे बढ़ता जाए, मान लीजिए अगर पहले लेवल में है तो 10 से 15 सेकंड में दूसरा एनिमी आना चाहिए। अगर 10वें लेवल में पहुंच गया, 15वां लेवल में पहुंच गया वो, तो फिर ये इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देनी पड़ेगी आपको। तो आपको करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10। तो आप ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हो और उसको आप ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने ऊपर यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर कर देना है, यहाँ पे आपने इंटीजर डिक्लेयर कर देना है और उसको नंबर दे दीजिए, मिनिमम इंटीजर और मैक्सिमम इंटीजर दे दीजिए। और इफ लेवल इज इक्वल टू करके आपको चेक करवा लेना है कि लेवल कौन सा चल रहा है। वो स्टार्ट फंक्शन में आप चेक करवा लीजिए लेवल कौन सा चल रहा है और उसके बाद में उसकी वैल्यू इस प्रकार घटाते जाइए। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे मैन्युअली 10 और 15 यहाँ पे सेट करके रखा है। तो ये बार बार इस तरीके से यहाँ पे कॉल होता रहेगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि सारे एनिमी डाइव कर रहे हैं या आधे एनिमी मर गए और बाकी के आधे जो है वो डाइव कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कि इसका काउंट जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एल्स, यानी कि एनिमी लिस्ट 0-0 हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कैंसल इन्वोक सेट डाइविंग, ये वाला हम इसे कैंसिल करवा देंगे और यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देते हैं, मतलब कि आगे उसको कुछ करना नहीं है। अब दोस्तों ये तो यहाँ से हम इन्वोक करवा रहे हैं कि जब ये पहली बार इन्वोक हो जाता है, कॉल हो जाता है उसके बाद में, मगर ये अभी तक पहली बार कॉल नहीं हुआ है। तो ये कहाँ पे कॉल होना चाहिए, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और एक्टिवेट स्प्रेड ये वाले फंक्शन के अंदर इसको हम लास्ट में कॉल करवा देते हैं। एक्टिवेट स्प्रेड यानी कि जब सारे एनिमी एक साथ फॉर्मेशन में आ जाते हैं और वो स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं, जो पिछले वीडियो में किया था, तब आप इसको कॉल करवा दीजिए। और आप यहाँ पे डाल सकते हैं 3 सेकंड और यहाँ पे 5 सेकंड के बीच में, तो ये अपने आप कॉल हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे हमने पाथ प्रीफेब की एक बात की थी कि ये तो लिस्ट है, ठीक है, तो ये इसका प्रीफेब भी हमें बनाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आप आ जाइए यूनिटी पर। अब यूनिटी पर आने के बाद दोस्तों आपको राइट क्लिक करना है और क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर लेना है, यानी कि यहाँ पर आपको एक होल्डर लेना है। क्या होल्डर लेना है? डाइव पाथ होल्डर, और इसका नाम हम देंगे 1। और इसके अंदर हमें पहले से ये काम करते हैं, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, नहीं तो एरर आएगी, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट, और इसी का हम डुप्लीकेट कर लेते हैं 2 बार। अब ये जो पाथ होल्डर है उसके अंदर हमें ये पाथ वाली स्क्रिप्ट डाल देनी है, और यहाँ पर उसकी डेंसिटी हमें बढ़ा देनी है। इसकी पोजीशन यहाँ से 0 0 कर दीजिए आप। अब जो पहला पॉइंट है उसको आपको पोजीशन सेट करवानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक मैंने इस तरफ ले लिया, दूसरा वाला मैंने यहाँ ले लिया, और तीसरा वाला जो है मैंने यहाँ ले लिया है। एक काम करते, पहले वाले को 0 0 कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, एक पाथ ऐसे बना लिया है, और उसका जो लास्ट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे बाहर तक दे दिया है। आप चाहे तो एक और पॉइंट बना लीजिए और इसको खींच के इतना नीचे यहाँ तक दे दीजिए, ताकि स्क्रीन के बाहर ये चला जाए। तो ये मैंने एक यहाँ पे पाथ बनाया है, मैं उसी का एक बार डुप्लीकेट बना लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे पाथ होल्डर 2। और इसको थोड़ी देर डीएक्टिवेट कर देता हूँ, और इसके जितने पॉइंट है उसको मैं अलग अलग जगह पे रख देता हूँ। इस बार इसको मैं चाहता हूँ इस तरफ से घूम के आए वो। तो ये देखिए दूसरा पाथ मैंने कुछ इस प्रकार बनाया है। तो ये 2 हमारे पाथ बन गए। अब मैं इसको वापस एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, प्रीफेब वाले फोल्डर के अंदर जाके पाथ वाले फोल्डर में जाना है, और उसके बाद में यहाँ पे एक और आप बना लीजिए फोल्डर, उसका नाम दे दीजिए डाइव पाथ, और इसके अंदर इसको एक को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, फिर दूसरे को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, और यहां से इन दोनों को आप कर दीजिए डिलीट। तो मैंने तो सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पे 2 पाथ का इस्तेमाल किया है, आप ऐसे 10-15 पाथ बना लीजिएगा। अब जितने भी फॉर्मेशन है उसके अंदर आपको ये डाइव पाथ लिस्ट आ गया होगा, एक स्मॉल फॉर्मेशन, मिड फॉर्मेशन और बॉस फॉर्मेशन। तो आप तीनों को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लॉक कर दीजिए, और इन दोनों को आप सीधा इसके अंदर डाल दीजिए। तो ये जो स्मॉल फॉर्मेशन है उसके अंदर 2 पाथ आपको दिखाई दे रहे होंगे, मिड के अंदर भी 2 पाथ आ गए हैं, और बॉस के अंदर भी 2 आ गए। अगर आपने 15 यहाँ पे बनाए हैं तो सारे के सारे आपको इसके अंदर डाल देने हैं। तो चलिए, तो हमारा सेटअप हो गया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे एक आपको ये बनवाया था एनिमी स्टेट, कि अगर वो डाइव वाले मोड में है, यानी कि उसका स्टेट जो है वो डाइव है, तो इसके अंदर हमें कुछ लिखना था। तो उसके अंदर मुझे क्या लिखना था कि जब वो लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, यानी कि जो हमने पाथ बनाया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पाथ है उसके आखिरी वाले पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच जाए, फिर वो क्या करेगा। तो फिर मैं चाहता हूँ कि वो स्पॉन मैनेजर के ऊपर पास चला जाए, और वहाँ से वो वापस अपनी जगह पे आके सेट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी पोजीशन सेट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड, और आपको ब्रैकेट में लिखना है उसका नाम जिसको मैं ढूंढना है। तो यहाँ पे मैंने ये जो स्पॉन मैनेजर है उसका नाम कुछ इस प्रकार लिखा है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। याद रखिए कि यहाँ पे जो स्पेलिंग हो वो यहाँ पे होनी चाहिए, और एक इसी नाम का दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आप बना के ना रखिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो आप जो स्पॉन मैनेजर है वो हमने एक ही बना के रखा था और उसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन दे देते हैं इसकी। तो यानी कि
उसको स्पॉन मैनेजर की पोजीशन मिल जाएगी, वो वहां पे चला जाएगा। अब दोस्तों एक और काम हमें करवाना पड़ेगा। ये हर बार यहाँ पे पाथ स्पॉन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 50 बार अगर डाइव करता है तो 50 पाथ यहाँ पे पड़े होंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये पाथ यहाँ से डिलीट हो जाए। तो आपको नीचे यहाँ पे लिख देना है डिस्ट्रॉय पाथ टू फॉलो और उसके बाद में गेम ऑब्जेक्ट, यानी कि इस गेम ऑब्जेक्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। और मैं ये वाली स्क्रीन पे नहीं देखना चाहता, यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो ये देखिए फॉर्मेशन जो स्पॉन मैनेजर वो यहाँ पर है, यहाँ से सबको स्पॉन कर रहा है और एक एक करके सब लोग आके नीचे अपने फॉर्मेशन में अपनी जगह पे सेट हो रहे हैं। ये देखिए सारी की सारी यहाँ पे एक बार सेट हो चुकी है। उसके बाद में स्प्रेडिंग शुरू हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पे डाइव करने लगी है। डाइव करने के बाद जब लास्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो अपने आप वो ये पोजीशन सेट कर लेती है। कौन सी वाली? स्पॉन मैनेजर वाली। ये देखिए ये जा रही है लास्ट पॉइंट और ये स्पॉन मैनेजर पे जाके वापस आ रही है। अब चलिए बड़ी स्क्रीन में एक बार इसको मैं दिखा देता हूं आपको। अब दोस्तों मैं क्या चाहता हूं, ये ऊपर से जैसे डाइव करे नीचे, उसके साथ साथ ये बुलेट भी फायर करनी चाहिए हमारे प्लेयर को शूट करने के लिए। तो ये सब कुछ हमें सेटअप करना है। अब दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है? तो भैया आप लाइक क्यों नहीं करते हो वीडियो को? आप देख लेते हो वीडियो पूरा लेकिन लाइक नहीं करते हो। आप गेम भी बना रहे हो मेरे साथ साथ, फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हो। यार ये क्या बात हो गई? प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पढ़ाने में मजा आए, मुझे ऐसा लगे कि नहीं चलिए मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ उनको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार के साथ जुड़ जाइए जिसका नाम है द लर्निंग गेम। तो अब हमें एनिमी के अंदर बुलेट सेट करनी है और हमें एक प्लेयर भी यहाँ पे चाहिए होगा कि जिसके ऊपर वो फायर करे। लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।